नमस्कारम। प्रस्तुत है आज की प्रेरक कहानी अभिमान का अंत। अगर किसी के अंदर अहंकार आ जाए तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति को भी घमंड अपने आगोश में ले लेता है। अहंकार किसी को भी नहीं छोड़ता। ऐसा ही एक प्रसंग है महाकवि कालिदास जी के बारे में। कालिदास जी जो कि एक कवि और नाटककार के साथ साथ संस्कृत भाषा के प्रखंड विद्वान भी थे। कालिदास को शेक्सपियर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, परंतु अपने ज्ञानी होने का भी बहुत अहंकार था उनको। वो सोचते थे मैं बहुत ज्ञानी हूँ और मेरे पास सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। एक बार उनको अहंकार ने ऐसा घेरा कि स्वयं भगवान को उनका घमंड तोड़ने के लिए आना पड़ा। आइए सुनते हैं कालिदास जी का एक प्रसंग। एक बार की बात है, कालिदास एक गांव से गुजर रहे थे। बहुत गर्मी थी और वो थक भी गए थे। उन्हें बहुत जोरों की प्यास लगी। तभी उन्हें सामने एक कुटिया दिखाई दी। उन्होंने दरवाजे पर खड़े होकर आवाज़ लगाई, माते, बहुत तेज प्यास लगी है, पानी पिला दीजिए, बहुत पुण्य होगा। स्त्री बोली, बेटा मैं तुम्हें नहीं जानती, पहले अपना परिचय दो। कालिदास ने कहा, मैं एक पथिक हूँ, कृपया पानी पिला दीजिए। स्त्री बोली, तुम पथिक कैसे हो सकते हो? पथिक तो केवल दो ही हैं, सूर्य और चंद्रमा, जो कभी रुकते नहीं, हमेशा चलते रहते हैं। तुम इनमें से कौन हो? सत्य बताओ। कालिदास ने कहा, मैं मेहमान हूँ। स्त्री बोली, तुम मेहमान कैसे हो सकते हो? संसार में तो दो ही मेहमान हैं, पहला धन और दूसरा यौवन। इन्हें जाने में समय नहीं लगता। सत्य बताओ पुत्र, तुम कौन हो? कालिदास बोले, मैं सहनशील हूँ। स्त्री ने कहा, नहीं, सहनशील तो दो ही हैं। पहली धरती, जो पापी पुण्यात्मा सबका बोझ सहती है, वह बीज बो देने से भी अनाज के भंडार भर देती है। दूसरा पेड़, जिनको पत्थर मारो फिर भी मीठे फल देते हैं। तुम सहनशील नहीं हो सकते। सच बताओ तुम कौन हो? कालिदास बोले, मैं हठी हूँ। स्त्री बोली, फिर असत्य। हठी तो दो ही हैं, पहला नाखून और दूसरा केश, कितना भी काटो बार बार निकल आते हैं। सत्य बताएं, आप कौन हैं? कालिदास अब अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे थे और पराजित हो चुके थे। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। कालिदास ने कहा, फिर तो मैं मूर्ख ही हूँ। स्त्री ने कहा, नहीं, तुम मूर्ख नहीं हो सकते। मूर्ख दो ही हैं, पहला वह राजा जो योग्य ना होते हुए भी सब पर शासन करता है, और दूसरा जिसको यह भी याद नहीं कि एक दिन मेरी मृत्यु निश्चित है, परंतु फिर भी पाप कर्म करता है। अब तो कालिदास कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थे। वह स्त्री के पैर पे गिर पड़े और बोले, तुम जीते, मैं हारा। स्त्री ने कहा, उठो वत्स। आवाज़ सुनकर कालिदास ने ऊपर देखा तो साक्षात माता सरस्वती वहाँ खड़ी थी। कालिदास नतमस्तक हो गए। माता ने कहा, शिक्षा से ज्ञान आता है, न कि अहंकार। तूने शिक्षा के बल पर प्राप्त ज्ञान, म्यान, प्रतिष्ठा को अपनी उपलब्धि मान लिया और अहंकार कर बैठे। इसलिए मुझे तुम्हारे चक्षु खोलने के लिए ये स्वांग करना पड़ा। कालिदास को अपनी गलती समझ में आ गई और भरपेट पानी पीकर वे आगे चल पड़े। दोस्तों, हमें कभी भी अपने ज्ञान का अहंकार नहीं करना चाहिए और दूसरे ज्ञान को भी महत्व देना चाहिए।